हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं। श्रीचैतन्येश्वरं नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रकाश स्वामिने नमः। आचार्यप्रदाय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामोदाय नगरग्रामतारिणे कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं प्रान्तले वर्णोकरेकासनं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागतम। आई एम रियली सॉरी टुडे got delayed due to my poor knowledge of Teams, because we have been using that Zoom. We are familiar with it. Okay. अभी आज का श्लोक हम लोग देखेंगे श्रीमद् भागवतम में स्कंद 2 अध्याय 7 श्लोक का संख्या 17। ये अध्याय का थोड़ा परिचय लेकर उसके बाद हम लोग ये श्लोक में जाएंगे। श्रीमद् भागवतम पहला 2 स्कंद को बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण का परिक्रम। अभी दूसरा स्कंद में हमको असली संभाषण जैसी परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में जो हो रहा है वही शुरू है, उसमें से हम आगे बढ़ेंगे। इसमें ये अध्याय में यहाँ सुखदेव गोस्वामी ने विस्तार से भगवान का विविध प्रकार का जो अवतार है और एक एक अवतार का कुछ थोड़ा सा छोटी सी कथा का जैसे और चरित्र के जैसे उन्होंने बताता है। और एक एक अवतार में एक एक विशेष कारण भी है, मतलब भगवान अनेक कारण रखे अवतार कर रहे हैं। जैसे भगवद गीता में देखते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भूतभवति, और दूसरा भी बहुत कुछ बता रहे हैं। 2 श्लोक में क्या बता रहे, हर वक्त में इस परित्राणाय साधूनां, उसमें भी बता रहे। मगर ये जो श्लोक हम आज देखने वाला है उसमें क्या बता रहे, सिर्फ भगवान का अवतार का महत्व। ये विशेष कारण क्या है, यहाँ असुरों से सारी संपत्ति को खींच के किसको देने वाला, इंद्र को देने। मगर सृजन में 2 विषय याद रखना चाहिए। एक तो हमेशा भगवान को जो शरणागति करने वाला है, भगवान का भक्त है, वो उनको बोलता है आदित्यास, मतलब आदित्य का पुत्र, और वो लोगों को देवता भी बोलता है। और दूसरा दिति का जो पुत्र है दैत्य मतलब असुरों, भगवान को कभी भी मानता नहीं है, वो खुद सोचता है मैं ईश्वर हूँ। ऐसी देखेगा तो ये 17 श्लोक तक सुखदेव गोस्वामी विस्तार से 17 श्लोक तक पूरा विस्तार से एक एक अवतार का बारे में बता रहे हैं। अभी ये श्लोक के अंदर श्रीमद् वामन अवतार के बारे में बता रहे हैं। यहाँ भगवान कैसे लीला किया और असुरों से जितना भी संपत्ति है उसको पूरा खींच के वापस किसको दे दिया, इंद्र को। क्योंकि ये लीला में अदिति ने अपना पति कश्यप को प्रार्थना कर रहा है
पुत्र भगवान पुत्र बनकर आना करते, राइट। हमको ये भागवत में बताते हैं भगवान ये जोड़ियों को 3 बार पुत्र बनकर आए, क्योंकि दोनों इतना तपस्या किया है। उसी समय भगवान एकदम प्रसन्न हो आके उन्होंने वरदान दे दिया और उन्होंने आगे की परिस्थिति तो 3 बार दिया, राइट। तो 3 बार बढ़ेगा। तो सबसे पहला सुतपा कृष्णि, ये जोड़ी है, इनका पुत्र बनकर आया भगवान ने कृष्णि गर्भा करके। इनका चरित्र ज्यादा विस्तार से नहीं है भागवतम में। और दूसरी बात कश्यप आदित्य, इन दोनों को पुत्र बनकर आया भगवान उपेंद्र नाम पे। और तीसरी बार भगवान आया वसुदेव और देवकी को वासुदेव नाम देकर भगवान अवतार। तो 3 बार पुत्र बनकर आया। ये आज का श्लोक हम लोग अभी शुरू करेंगे। इसमें ये चरित्र में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, वो हम लोग देखेंगे। जैसे श्लोक का पढ़ के सब कुछ तात्पर्य देखे, उसके बाद आगे जो चरित्र में विशेष पूर्व कुछ पॉइंट्स है वो हम लोग देखेंगे। हरे कृष्ण। ज्ञायन् गुणै अवरजोऽपि अदिते सुतानां लोकान् चक्रम इमान् यत् अथाधि यज्ञः वामनेन जग्रे त्रिपदच्छलेन याचना प्रतेपति चरण प्रभुभिर्न चाल्यः। जायन् गुणै अवरजोऽपि अदिते सुतानां लोकान् चक्रम इमान् यत् अथाधि यज्ञः क्षामं वामनेन जग्रे त्रिपदच्छलेन याचनामृते पति शरण प्रभुर्ये न चाल्यः। ठीक है प्रभु, आप लोग शब्दार्थ तुरंत पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। You can hear me? हरे कृष्णा। Yeah, Hare Krishna. Can you hear me? हाँ, audible. Yeah, बढ़िया। पढ़ता हूँ। Dhyayan, the greatest. Gunaiha, by the qualities. Avarajaha, transcendental. Api, although he is so. Aditehe, of Aditi. Sutana, all the sons known as Adityas. Lokan, all the planets. Vichakrame, surpassed. On in this universe, yet one who, Atha, therefore, Adi Yagnaha, the Supreme Personality of Godhead, Samam, all the lands, Vamanena, in the incarnation of Vamana, Jagre, accepted, Tripada, 3 steps, Chalena, by pretension, Yakchanam, begging, Rite, without, Pathi, Charan, passing over the right path, Prabhu Vihi, by authorities, never to be, Chalyaha, to be bereft of. Translation and purport by Sri Bhakti and Swami Prabhupada, Jai Shri Prabhupada. The Lord, although transcendental to all material modes, still surpassed all the qualities of the sons of Aditi, known as Adityas. The Lord appeared as the youngest son of Aditi, and because he surpassed all the planets of the universe, he is the Supreme Personality of Godhead. On the pretense of asking for a measurement of 3 footsteps of land, he took away all the lands of Bali Maharaj. He asked simply begging. He asked simply because without begging, no authority can take one's rightful position. Hare Krishna. Purport. Hare Krishna. His Divine Grace. Jai Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki hai. The history of Bali Maharaj and his charity
to Vamanadeva is described in the 8th canto of the Srimad. The history of Bali Maharaj and his charity to Vamanadeva is described in the 8th canto of the Srimad Bhagavatam. Bali Maharaj conquered all the planets of the universe by rightful possession. A king can conquer other kings by strength, and such possession is considered to be rightful. So Bali Maharaj possessed all the lands of the universe, and he happened to be charitably disposed towards the Brahmanas. The Lord therefore pretended to be a Brahmana, regular Brahmana, and he asked Bali Maharaj for a measurement of 3 footsteps of land. The Lord, as the proprietor of everything, could take from Bali Maharaj all he possessed, but did not do so because Bali Maharaj possessed all those lands by king's rights. When Bali Maharaj was asked by Lord Vamanadeva for such a small charity, Bali Maharaj's spiritual master, namely Shukracharya, objected to his proposal because he knew Vamanadeva was Vishnu himself, pretending to be a beggar. Bali Maharaj did not agree to abide by the order of the spiritual master. When he understood that the beggar was Vishnu himself, he at once agreed to give him in charity the land requested. By this agreement, Lord Vamanadeva covered all the lands of the universe with his first 2 steps, then asked Bali Maharaj back to place the 3rd step. Bali Maharaj was very glad to receive the Lord's remaining step on his head, and thus Bali Maharaja, instead of losing everything he possessed, he was blessed by the Lord's becoming, sending his constant companion and doorman. So, by giving everything to the cause of the Lord, one does not lose anything, but he gains everything, and he could never otherwise expect. तो अभी ये श्लोक के अंदर हमको देखना है बहुत कुछ। क्या कारण है? ये चरित्र तो हम लोग बहुत बार सुन लिया होगा, मगर ये विषय तो हम ज्यादा सुना नहीं होगा। सबसे पहला ये कथा में देखेगा तो बलि महाराज का विशेष गुण यहाँ बताया। क्या विशेष गुण है? उन्होंने हमेशा ब्राह्मण को दान देने में समर्थ, हमेशा इच्छुक भी है, राइट। इसका मतलब राजा बोलेगा तो राजा का स्वभाव क्या होना चाहिए? दानम, राइट, और अपना प्रजा को सुरक्षा और गोरक्षा, ऐसी, राइट, भगवत गीता में जो बता। मगर जितना भी उन्होंने विषय स्वीकार किया है, असुर है मगर भक्त है, ये कैसे हो सकता है? जैसे देखेगा तो ये कौन है? और कोई नहीं है, प्रहलाद महाराज का पोता है, मतलब प्रहलाद महाराज का बेटा विरोचना, विरोचना का पुत्र बलि महाराज। तो बलि महाराज क्या किया? अपना यज्ञ में और सारी ब्राह्मणों को बुलाया। उसी समय भगवान ने सोचा था यही समय है, हम आके ये पूरा इसका संपत्ति को लेंगे। कैसे लेंगे? याद रखना, ये तात्पर्य में और अनुवाद में भी क्या बताता है? नो अथॉरिटी कैन टेक राइटफुल पोजीशन, मतलब बिना याचना और किसी का संपत्ति को हम लोग नहीं ले सकते। संपत्ति बोलेगा तो क्या है? धार्मिक संपत्ति। इन्होंने क्या किया? धार्मिक रास्ता में उन्होंने पूरा संपत्ति इकट्ठा किया है, उसको कोई भी नहीं ले सकते, मगर ले सकते। कैसे ले सकते? सिर्फ याचना से। तो ये तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल ऐसी धारणा किधर भी नहीं, राइट। कोई भी ऐसी धार्मिक से, बहुत लोग ऐसे कमाता है धार्मिक से नहीं, अधार्मिक से, इसलिए दूसरा उसको उठा के लेके जाता है, वो भी धार्मिक नहीं। मगर यहाँ 2 विषय है। जो संपत्ति वाला है उन्होंने धार्मिक से पूरा संपत्ति इकट्ठा किया है, और उनको पूरा संपत्ति को उठाने के लिए किसी को है ही नहीं है कुछ, मगर ले सकते। कैसे ले सकते हैं? सिर्फ याचना से। और
ये विषय में हमको एक थोड़ी सी आगे भी कथा देखेंगे, क्योंकि इंद्र और असुरों के बीच में हमेशा लड़ाई होते रहते हैं। मगर उसमें से क्या हुआ, ये बार इंद्र को इतना सबको इकट्ठा कर दिया, मगर वो युद्ध में क्या हुआ, बलि महाराज गिर पड़ा, मतलब उन्होंने थोड़ा समय के लिए अनकॉन्शियस हो गए और सारी असुरों ने भाग गया। फिर इंद्रा ने पूरा इंद्र पदवी को ठीक से रखा। और आगे हम लोगों को इसमें एक विषय देखना पड़ता है, जैसे युद्ध भूमि में हर गया बलि महाराज, उनका गुरु शुक्राचार्य ने क्या किया, उनको सुरक्षा किया। कैसे सुरक्षा किया, उनको उठा के लेके आया, वहां से लेकर क्या किया, उनको विशेष कुछ यज्ञ करके उसमें से उनको विशेष पुनर्जीवित किया है। राइट, उन्होंने यज्ञ शुरू किया, उसमें से ये गोबर किया है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बलि महाराज तुरंत उठ गया, वापस पुनर्जीवित हो गया, किसके यज्ञ की वजह से। और यज्ञ से उनको इतना बल प्राप्त हुआ है, फिर तुरंत क्या किया, शुक्राचार्य से आशीर्वाद लेकर उन्होंने युद्ध वापस शुरू किया। इसी समय इंद्रा तो हार गया, इंद्रा सब कुछ छोड़ के भागना पड़ता है, देवता लोग भाग गया, सबको प्रॉब्लम हो गया, अभी कहाँ जाएगा। फिर सब लोग इकट्ठा करके रो रहे, देवता लोग प्रार्थना कर रहे। उसी समय देवता का माँ जो अदिति, उन्होंने इसी समय अपना पति से कश्यप से प्रार्थना कर रहे, अभी हमारा बेटा इंद्र को कुछ भी नहीं है, उसको कुछ वापस मिलना चाहिए या असुरों से लेकर। फिर उन्होंने बताया कश्यप ने, आप जैसी तपस्या करो, क्योंकि आपको तो वरदान दिया है भगवान ने, तपस्या करेगा तो भगवान तो आपका पुत्र बन कराएगा। इसमें एक व्रत पालन करती थी कौन, अदिति। वो व्रत पालन करके भगवान उनका पुत्र बनकर आएगा, तो उनका नाम, उनका जो यहाँ वर्णन तो बहुत कुछ है, वो बताने के लिए समय नहीं, भी हम लोग देखेंगे। सारी लक्षण आ गया, ऋतु ठीक से अच्छा चल रहा है, नदियों ने अच्छी बह रहे हैं, फूल इतना गिर रहे हैं हर वृक्ष के ऊपर, सब कुछ अच्छा चल रहा है, भगवान अवतरित हो गया। फिर भगवान को नामकरण का समय आ गया, जैसे उन्होंने और अवतरित होके उनको क्या नाम दिया है, उपेंद्र। उपेंद्र बोलेगा तो इंद्र का ऊपर, मतलब इंद्र का छोटा भाई बनकर भगवान ने। याद रखिए, हम लोग पहले ही क्या बताया, भगवान अवतरित होने के लिए बहुत कुछ कारण है। गीता में बताया, यदा यदा हि धर्मस्य परित्राणाय। ये दोनों श्लोक में भगवान को बहुत कुछ करना पड़ता है, अपना परिस्थिति को, अपना असली पोजीशन को छोड़ के भी आना पड़ता है। देखिएगा तो उन्होंने इंद्र का छोटा भाई बनकर आया, ठीक है, वो भी इतना नहीं कुछ प्रॉब्लम, मगर आगे उनको क्या हुआ, एक जगह पे जाके असुरों से याचना करना पड़ता है। याचना करना पड़ेगा बोलेगा तो भगवान को याचना करने की क्या जरूरत है। हम लोग हमेशा देखते हैं भगवान को क्या बता रहे, आत्मा रामा बोलता है, उनको किसी से मांगने का नहीं है, किसी ने उनको देने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है। ईशावास्यम इदं सर्वम्, राइट। ऐसी सिचुएशन में उन्होंने क्यों ऐसी ये रोल को एक्सेप्ट किया, सिर्फ माँ का जो वरदान दिया है, उन्होंने उनको प्रीति करनी, राइट। उन्होंने इतना तपस्या करके उनको प्रसन्न किया है, भगवान अभी क्या करना पड़ता है, उनको और भी बढ़ के आनंद, राइट। ऐसी यशोदा लीला में भी दामोदर लीला देख सकते हैं, भक्त 2 कदम रखेगा तो भगवान, यहाँ भी इसी अदिति ने प्रार्थना किया है, भगवान आके उनका पुत्र बनकर आया। फिर उनका नाम तो अभी बताया मैंने, उपेंद्र, याद रखना। पहला उनका नाम क्या है, उपेंद्र। उपेंद्र अवतरित हो गया, बहुत कुछ वर्णन है, और उसमें जैसे उनको नामकरण का समय आ गया, मतलब उपनयनम का समय भी आ गया। इसी समय देखिए सब कुछ उन्हीं का है, मगर देवता लोग आके उनको भेंट दे रहे हैं। क्या जरूरत है भगवान को किसी से भेंट लेने का, जरूरत है क्या? उन्होंने सबको इतना वरदान देने में समर्थ है, उनको वरदराज नाम भी है, राइट। मगर सबसे उन्होंने देना पड़ता है, क्योंकि उपनयन समय पे वो कटु ब्राह्मण को सब कुछ ये देता है, राइट।
सबसे पहला इसमें क्या क्या बताता है हम लोग इसमें देख सकते हैं। ये तो 8वां स्कंद में 18वां अध्याय श्लोक का संख्या 14 से लेकर है। इसमें क्या लिखता है बताता है। At the sacred thread ceremony, Vamana, the sun god personally uttered the Gayatri mantra. मतलब गायत्री मंत्र उपदेश देना पड़ता है, राइट। हमेशा उपनयन में पिताश्री ने बेटा का कान में बताएगा एक गायत्री मंत्र। उसी समय वो सिर्फ पुरोहित होगा और कोई नहीं होगा। बेटा का माँ भी साथ में नहीं होगा, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण, इतना रहस्य है। कौन सा मंत्र है? गायत्री। कौन सा गायत्री? ब्रह्म गायत्री। मगर आजकल तो हर एक दुकान में भी ऑडियो में हमको ये सुन सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि गायत्री मंत्र का महत्व बहुत है। वो जैसी हम लोग जपा करते हुए हमारा ओठो भी हिलना क्या नहीं, मन से इसको हमको ध्यान पूर्वक करना पड़ता है। मगर हमारा महामंत्र तो जोर से सबको कान का पहुंचना चाहिए, इतना फर्क है। और गायत्री मंत्र हमारा हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र इतना एकदम दयालु है, इतना शक्तिमान है, जो सुनने वाला को भी पूरा जितना भी पाप है वो हरण करने वाला है। इसलिए हरि नाम का महत्व एक कलयुग में ज्यादा है। ठीक है, अभी गायत्री मंत्र तो किसने दिया था? वामन देव को, यहाँ सूर्य देव ने दिया था। उसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति कौन है? इंद्र का और देवता का जो गुरु है, उन्होंने भगवान को जनेऊ दिया, राइट। उसके बाद उनका पिता श्री कश्यप ने क्या किया? एक घास का बेल्ट दे दिया, राइट। उसके बाद देखेगा तो यहाँ माँ भूमि देवी, उन्होंने क्या किया? भगवान को किरण का जो चमड़ा है ना, उन्होंने दिया, डीर स्किन। ठीक है, आगे देखेगा तो चंद्रमा, चंद्रमा क्या किया? उनको विशेष दंड दिया था। उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मदंड। ब्रह्मदंड मतलब ब्रह्मचारी को हमेशा हाथ में होना चाहिए, वो ब्रह्मचर्य व्रत पालन करे, ये बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, एक दंडी स्वामी, त्रिदंडी स्वामी बोलता है ना, यहाँ ये ब्रह्मचारी को क्या होता है? ब्रह्मदंड मिलता है। ये उन्होंने किसने दिया था? चंद्रमा ने दिया था। फिर माँ अदिति ने क्या दिया था? इनको कौपीन दिया। आजकल कौपीन का मालूम नहीं कोई लोगों को, मगर इसका महत्व तो इतना लिखा है कौपीन। और उसके बाद अपना भाई, भगवान का भाई कौन है? इंद्रा। इसके लिए आया भगवान अवतार लेकर इंद्र के लिए। इंद्र ने क्या दिया? क्या दिया था? भगवान को यहाँ छतरी दिया था, मतलब अम्ब्रेला दिया। उसके बाद देखेगा तो ब्रह्मा जी ने भगवान को विशेष जल रखने के लिए कमंडलू दिया। और आगे देखेगा तो सप्तऋषि क्या किया? तो कुशाग्रस दिया था। कुशाग्रस काय के लिए? उन्होंने जैसी यज्ञ करता ना रोज, ब्रह्मचारी को रोज जैसी उपनयन हो गया तो उनको क्या करना पड़ता है? हमेशा समिता दान। समित मतलब जो पिपल का जो वृक्ष का जो शाखा है ना, सूखा वाला, उसको इकट्ठा करके रोज उन्होंने क्या करना पड़ता है? अग्नि को उपासना करना। कौन? ब्रह्मचारी। फिर आगे उन्होंने गृहस्थाश्रम पहुंच गया तो उनको क्या करना पड़ता है? रोज अग्निहोत्र मतलब उन्होंने भी रोज यज्ञ करना चाहिए। कौन? आजकल ऐसी नमूना है ही नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए शास्त्र के अनुसार देखेगा तो ब्रह्मचारी को इतना कठोर तपस्या करना पड़ता है। आगे देखेगा तो गृहस्था को भी तपस्या होता है। इसलिए हम जैसी प्रभुपाद का तात्पर्य पड़ेगा तो उसमें क्या बता रहा है? गृहस्थाश्रम में अनुमति है संभोग करने के लिए, मगर कुछ काल के लिए, उसमें भी कठोर नियम है। ठीक है, अभी उन्होंने तपस्या और जो करता है इसलिए क्या करना पड़ता है? उनके पास ये रखना पड़ता है, इसलिए सप्तऋषि ने उनको कुशाग्रस दिया है, राइट। आगे माँ सरस्वती ने रुद्राक्ष दिया, रुद्राक्ष बीज दिया। फिर ऐसी वामन देव को कुबेर ने आके एक कटोरी दिया।
मतलब याचना करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक कटोरी चाहिए। हाँ, क्या पूछना चाहिए आगे बताओ उसके अंदर। हाँ, फिर कुबेर ने ये दिया था। उसके बाद माँ देवी कौन है, भगवती, भगवान को क्या दिया था, जैसे ही वो जो उन्होंने हाथ में जो रखा था वो कटोरी में भगवान को क्या दिया था, अपना पहला उन्होंने ये भिक्षांदेही, क्या बोलते हैं भिक्षांदेही, पहला भिक्षा किसने दिया था, माँ पार्वती ने दिया था। यहाँ पार्वती के बारे में तात्पर्य में बहुत सारी अनुवाद में प्रभुपाद लिखता है, वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा एंड मोस्ट चेस्ट मदर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, राइट। सो अभी क्या याचना कैसे करना पड़ता है, ये कटोरी का रख के भगवती भिक्षांदेही, मतलब मैं ब्रह्मचर्य हूँ, मेरे को पकाने के लिए थोड़ा सा चावल दे दीजिए, भगवती भिक्षांदेही। भिक्षा मतलब वही, भिक्षा लेने का जरूरी है, पहला जमाने में ऐसी होता था। ब्राह्मणों को ऐसी ऑफिस में जाके काम करना है, अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर नहीं होता है, फिर इतना जमा करते बैंक बैलेंस, ऐसा कुछ नहीं है। पहला जमाने में रोज का जो चाहिए उतना ही उन्होंने ले सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने जो मिलता है उसी दिन के लिए जितना ही चाहिए उतना रखना चाहिए, बाकी उन्होंने क्या करना पड़ता है, आगे दान देना पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण का मतलब बोलेगा तो पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिक्रिया, मतलब उन्होंने हमेशा दूसरा दिन के लिए कभी इकट्ठा नहीं कर सकते, जो चाहिए उसी दिन का उतना ही रखना चाहिए। इतना विस्तार से यहाँ बताता है किस किस ने क्या क्या दिया, राइट। फिर वामन देव ने इतना बहुत महत्वपूर्ण करके उन्होंने आगे यज्ञशाला में प्रवेश किया है। यज्ञशाला में प्रवेश किया होगा तो इतना तेजस, इतना तेजस। इसी समय एक विषय हमको देखना पड़ता है, जैसे भगवान जाएगा तो भगवान का साथ साथ एक जाने वाली है, उनका अर्धांगिनी कौन है, वो लक्ष्मी जी। वो लक्ष्मी जी कहाँ रहती है, भगवान का वक्षस्थल में, राइट। अभी इन्होंने जाता है काय के लिए, याचना कर, राइट। याचना करते हुए भगवान का उद्देश्य क्या है, उनका सारी संपत्ति को लेने के लिए, राइट। भगवान किसी के ऊपर विशेष कृपा करेगा तो क्या करता है, यस्याहम अनुगृह्णामि करके एक श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये नंबर लिख के रखिए 1088 उसमें क्या बताता है, यस्याहम अनुगृह्णामि, वो श्लोक में क्या बता रहा है, 10th कैंटो 88 चैप्टर श्लोक नंबर 8 आई थिंक सो, 1088 और 1088 वो श्लोक में यस्याहम में किसी के ऊपर विशेष कृपा करेगा तो उनका सारी संपत्ति को खींच लेता है, उनका जितना भी रिश्तेदार है उनको छोड़ के भागेगा, फिर उनको सहायता के लिए कोई नहीं होगा, असहाय होगा, उन्होंने हमारा शरण लेगा, ऐसी भगवान बताते हैं। यहाँ भी भगवान ऐसी विशेष कृपा किया है किसको, बलि महाराज को, पूरा सारी संपत्ति को उनसे लेने वाला है। इसी समय अगर थैंक यू प्रभु, क्या नंबर है, सही है 1080 and 8, करेक्ट ना। गोपी मनोहर तो वो नंबर, यस प्रभु 1088 ओके थैंक यू। तो यहाँ विस्तार से बताता है। तो फिर यहाँ पूरा उन्होंने याचना के लिए गया, इसी समय वक्षस्थल में लक्ष्मी जी वो सामने दिखेगा तो क्या हो जाएगा, इनका उद्देश्य पूर्ति हो जाएगा, नहीं होएगा। इसलिए अभी भगवान क्या कह रहे हैं, अपना धर्म पत्नी को बता रहे हैं, आप थोड़ा समय के लिए सामने मत आओ, क्या बोल रहे हैं, सामने मत आओ। फिर क्या किया भगवान ने, अपना अंग में दिखाता हूँ, ऐसी उन्होंने कवर कर दिया। अभी आगे जो भी होने वाला है लक्ष्मी जी को मालूम नहीं होता है, राइट। लक्ष्मी जी सामने नहीं है। क्यों ऐसे किया, एक वैष्णव आचार्य समझाता है, अगर लक्ष्मी जी सामने दिखेगा तो जितना भी भगवान याचना लेता है ये बलि महाराज से,
उनका संपत्ति खत्म नहीं होएगा, क्योंकि लक्ष्मी कटाक्ष होते हुए उनको लक्ष्मी का कटाक्ष मिल जाता है, तो याचना लेने में कुछ फायदा नहीं है। इसलिए भगवान क्या किया, लक्ष्मी जी को अपना अंग वस्त्र से कवर कर दिया, फिर याचना किया है। उन्होंने सोचा था बहुत, राइट। उन्होंने अभी विस्तार से बोलने के लिए समय नहीं, मैं कुछ विषय बताऊं। उन्होंने थोड़ा सा गर्व आ गया, क्या बता रहे हैं, आप तो ब्राह्मण है, मगर इतना सीधा साधा ब्राह्मण में देखा नहीं है। मैंने बोला था मेरा इतना संपत्ति है, जितना मांगना चाहिए जितना मांगो उतना मांगो, मगर आप तो इतना, आपका छोटी सी पद से 3 बार भूमि मांग रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है मेरा संपत्ति का सामने, थोड़ा ज्यादा मांगो। फिर भगवान बोल रहे मेरे को ज्यादा जरूरी नहीं है, ये इतना आसक्ति वाला लालसा वाला नहीं है। फिर बता रहे आपने असली ब्राह्मण है। आजकल ऐसी ब्राह्मण ढूंढना संभव नहीं है, किधर भी जाएगा तो उनको ज्यादा मांगने के लिए इच्छा होता है। तो यहाँ भगवान ने मांगने के बाद उन्होंने सोच रहे याचना देने में मैं समर्थ हूँ, सॉरी भगवान सोच रहे, फिर उन्होंने बलि सोच रहे मैं देने में समर्थ हूँ, मगर भगवान क्या किया, अपना दिव्य शरीर को विस्तार कर दिया। इसी समय उनका क्या नाम है, त्रिविक्रमा। हमेशा हम लोग याद रखना चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम में 18 नाम है, मगर एक एक नाम का एक एक लीला है, एक एक लीला के अंदर एक एक समय को उसको एक एक नाम होता है। अभी देखिए ब्राह्मण चरित्र बोल दिया हम लोग, राइट, मगर देखिए इसमें पहला क्या नाम था, उनको उपेंद्र, और उपनयनम समय पे, नामकरण का समय पे क्या दिया, शर्मा, वामन देव शर्मा। फिर उसके बाद हम तो आगे देखेगा तो यहाँ उन्होंने अपना दिव्य शरीर को विस्तार किया है, उसी समय क्या हो गया ना, त्रिविक्रमा। इतना विस्तार करके पूरा ऊपर का जितना भी मंडल है सबको ले लिया। उसी समय उनका कमल उंगली टच हो गया। फिर उसी समय ब्रह्मा जी देखे, उन्होंने उनका कमंडल से भगवान का पद कमल को अभिषेक किया है, वही गंगा जी। फिर उन्होंने दूसरा पद से पूरा नीचे जितना भी है उसको पूरा स्वीकार किया है। वो हो गया। तीसरा पद किधर रखेगा, मैंने ऐसे भगवान पूछ रहे, उसके पास कुछ भी नहीं है। उसी समय याद रखिए सब लोग, भागवत में लिखा है उनको वर्णोपास से बांध के रखा, राइट। उसके बाद उन्होंने भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। 8:22 श्री बलिर्वाच यदि उत्तम श्लोक भवान् ममेरितं यचो बलिकं सुरवज्यमन्यते करोमि ऋतं तन्न भवेत् प्रलंबनम पदम तृतीयम गुरु सृष्टि में निजम। ये श्लोक के अंदर उन्होंने क्या बता रहे हैं, वो पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, उनको समझ में आ गया ये स्वयं विष्णु है। मगर पहला तो शुक्राचार्य ने उसको रोका था, मगर वो सुनने वाला नहीं है। मैं विष्णु को दान देने के लिए समर्थ हो गया तो मेरा सौभाग्य इतना है। ये कैसे ये चिंतन आता है, देखिए ये कुटुंब में, वो कुल में जितना वो उतना विशेष। इसलिए भगवान क्या बता रहे, ऐसी कुटुंब में उनको जन्म मिलेगा। एक किसका कुटुंब में, प्रहलाद महाराज का। याद रखो ये तो दैत्य है, मगर दैत्य से विशेष गुण कौन है, प्रहलाद महाराज, उनका पोता बन गया है। इसलिए उनको मन भगवान विष्णु मालूम होने के बाद उनको दान देने के इच्छुक है, मगर यहाँ तो वो ईश्वर बन के रखने के लिए सोचा नहीं, मतलब ये विशेष भक्त है। अच्छा, ये श्लोक के अंदर उन्होंने आगे क्या बताता है, अब तो सारी देवता का देवराज है। अगर आप सोचेगा तो मेरा वादा पूर्ति नहीं हुआ, असत्य है, ये सोचो मत, मैं कैसे भी इसको ठीक करने के लिए कोशिश करूंगा। अभी आगे क्या बता रहे, आप अनुमति दे दीजिए, आपका तीसरा पद मेरा सिर को ऊपर रखिए। श्लोक के अंदर उन्होंने बता रहे, मगर भगवान कभी भी उनका पद कमल उनका सिर के ऊपर नहीं रखा है। ये भागवत में कोई भी श्लोक ऐसे नहीं दिखा है, ये याद रखिए। फिर आगे देखिएगा तो भगवान आगे क्या कर रहे हैं, वो वर्णोपास से बांध के रखा है। अभी उन्होंने भगवान का कैसे दंडवत करेगा, पूरा बांध के रखा है। इसलिए यहाँ श्लोक में बताता है, अपना सिर को ऐसे नीचे करके उन्होंने इतना शर्म के साथ कर रहे हैं, क्योंकि तीसरा पद देने के लिए उनके पास है ही नहीं। ठीक है, अभी आगे देखेगा तो यहाँ ऐसी परिस्थिति में भगवान मुस्कुराते देखता है,
उसी समय उनका तात श्री कौन है? प्रहलाद जी आ गया। प्रहलाद जी का प्रार्थना हम लोग देखेंगे तुरंत। इसमें कुछ श्लोक है वो देख के आगे बढ़ेंगे। श्लोका संख्या 16 याद रखिए, 8वां स्कंद अध्याय नंबर 22 है, श्लोका संख्या 16। श्री प्रहलाद उवाच त्वयैव दत्तं पदम् ऐन्द्रम् ऊर्जितं कृतं तद् एवाद्य तथैव शोभनं मन्ये महान् अस्य कृतो हि अनुग्रहो विभ्रंशितो यच्छ्रिय आत्म मोहनात्। इसमें अनुवाद में क्या बता रहा है? प्रहलाद महाराज भगवान को स्तुति कर रहे हैं, हे भगवान ने, इट्स योर लॉर्डशिप हु गिव दिस बलि ऑल ऑपुलेंसेस, होस्ट ऑफ हेवनली प्लैनेट्स, नाउ टुडे यू हैव टेकन अवे एवरीथिंग। आपने सब कुछ उनको दिया, आपने सब कुछ उनसे लिया। ये आपका जो भावना एकदम परफेक्ट है। ये यहाँ क्या बता रहा है? आई थिंक यू हैव एक्टेड विथ इक्वल ब्यूटी। इक्वल ब्यूटी मतलब जैसी देने में भी उतना सुंदरता, लेने में भी इतना सुंदरता किया है, इन बोथ वेज, बिकॉज हिज एक्सल्टेड पोजीशन ऑफ अ किंग वाज पुटिंग हिम इन डार्कनेस। ऐसी परिस्थिति क्या है? ऐसे सम्राट बन के उन्होंने, इंद्र बन के एकदम अज्ञान में आपने डाल दिया। अभी तुरंत उनको वो अज्ञान से निकाल के उनको ज्ञान प्रदान करने के लिए विशेष कृपा किया है। कैसे कृपा किया है? उनका सारी संपत्ति को लेकर। और दूसरा श्लोक का अनुवाद में क्या बता रहा है? जितना भी भौतिक संपत्ति है, हर एक व्यक्ति को उन्होंने मोह में डाल देता है। अपना आत्म साक्षात्कार को भूल कर उन्होंने इतना घमंड से घूम रहे। ऐसी आपने इसको उसी परिस्थिति से उठाया। इसलिए आगे क्या बता रहे? हे भगवान, ये जगत का स्वामी जी, कैन यू सी एवरीथिंग बाय हिज विल? आपको ये सब कुछ देख सकते हैं। Therefore I offer my respectful obeisance। कौन? प्रहलाद महाराज बता दिया। अभी प्रहलाद महाराज बताने के बाद हमको आगे एक विशेष श्लोक है। जैसे मैंने बताया ना, क्या बताया? 8:22 में उन्होंने क्या बताया? मेरा तीसरा पद जो मैंने वादा दिया था, मैं कभी भी छोड़ेगा नहीं, वो भी पूर्ति करूंगा, क्योंकि मैं जो वचन दिया है वो संपूर्ण करने के लिए मैं कैसे भी कोशिश करूंगा। आप आपका पद मेरा सिर के ऊपर रखो। यहाँ कोई के वैष्णव आचार्य बता रहा है मेरा सिर के ऊपर रखेगा, तो बोलता ना, उसी समय उनका धर्मपत्नी अर्धांगिनी विंध्यावली बता रहे इसी समय पे भी आपको घमंड नहीं निकला। क्यों? मेरा सिर बोलता है। मेरा सिर बोलेगा, सिर किसका है? भगवान का है। ये शरीर किसका है? भगवान का है। मगर ये शरीर तो भौतिक है, मगर इसको आध्यात्मिक के साथ जोड़ सकते हैं, उसको पवित्रता कर सकते हैं। इसी समय पे भी आपने ऐसे शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए। कौन बता रहा है? विंध्यावली बता रहा है। किसको? अपना पति बलि महाराज को। ये वैष्णव आचार्य बता रहे, मगर श्लोका में ये नहीं है। ठीक है, अभी विंध्यावली जो बता रहे वो देखेंगे। बहुत सुंदर। देखिए, हमारा पुराण में स्त्रियों को इतना अच्छा पदवी दिया है। आजकल फ्रीडम फॉर वुमन, दिस दैट सब कुछ बता रहे। पागल का जैसे बात है। जैसे ही अर्जुन ने लेके आ रहा है अश्वत्थामा को, राइट, बांध के, उसी समय सब लोग देख रहे हैं, मगर उसी समय द्रौपदी को इतना उनका मन में विचार है, इतना दुख है, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं? हमारा गुरुदेव का पुत्र ऐसे नहीं करना। फिर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हैं, अभी ज्यादा आपको तकलीफ, आप बाधा ज्यादा हो गया कि आपको 5 पुत्रों को इन्होंने मारा है, अभी आगे आप धर्म बता दो, इसको क्या कर। उसी समय वो धर्म का अनुसार बहुत कुछ बता रहे। देखिए, मेरे को 5 पुत्र तो चला गया, वो उसमें कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि मेरे को 5 पति है मेरे को सुरक्षा करने के लिए। मगर ये अश्वत्थामा का माँ का पति मतलब द्रोणाचार्य नहीं है, उनको एक ही पुत्र है। अगर इनको भी हम लोग मार डालेगा तो वो माँ क्या हो जाएगी? कौन? कृपी को हाल और बुरा हो जाएगा। इसलिए वो क्या कह रही है? इसको मारो मत। देखिए, इतना अच्छी तरह से धर्म बात किया है। यहाँ भी विंध्यावली यही धर्म बात कर रहे हैं। बहुत सुंदर वर्णन है, क्योंकि उन्होंने कमंडलू से जैसी जल देने के लिए, देखिए दान देते वक्त एक विषय बोलना नहीं चाहिए आपको। जैसी पति ने दान देते हुए क्या करना चाहिए? पत्नी आके
वो दान का वस्तु का अंदर उन्होंने पानी छोड़ना चाहिए। फिर पानी देने के बाद उसको पवित्रता करके उसके बाद पति को दान दे सकते हैं। ऐसी हमको जैसे भी देख सकते हैं भगवान और रुक्मिणी देवी जैसी सुदामा को सेवा करते हुए भी, राइट। तो यहाँ विंध्यावली इतना अच्छी तरह से उन्होंने समझा दी है। ये श्लोक का संख्या मैं आपको बताता हूँ 8:20-20 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। She Vindhyavali said, "Oh my Lord, you have created the entire universe for the enjoyment of your personal pastime." देखिए क्या लिखा है, आपने सब कुछ क्यों सृष्टि सृजन किया है, आपका लीला में आपको आनंद लेने के लिए। But foolish, unintelligent men have claimed the proprietorship for material enjoyment. मतलब मूर्खता व्यक्ति और इतना बुद्धू है वो लोग ये जितना भी संपत्ति के ऊपर अपना आस्वादन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये एकदम मोहित होकर। Certainly they are all shameless agnostics. मतलब देखिए इसको एकदम शर्म भी नहीं है बिल्कुल इतना व्यक्ति को यहाँ बता रही है। आगे क्या बता रही है, falsely claiming proprietorship, ये भी बता रहे हैं। अगर वो क्या कहती है, उन्होंने falsely मतलब उन्होंने बता रही है ये हमको कभी भी इसका असली स्वीकार नहीं करना चाहिए। Proprietorship, I forgot the word. There is a wonderful word, I forgot it. So one cannot claim the proprietorship. That's why we say that shloka no in the Ishopanishad. ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगते। मतलब जगत में जो भी वस्तु है सब कुछ भगवान का है, हमारा है ही नहीं। हम ममेती कभी कभी हमारा मन में आएगा तो उसका क्या कहते हैं, मूर्खता, तो मोहित हो गया, राइट। उन्होंने मोहित की वजह से इन्होंने अपना करके सोच रहे हैं, they think they can give charity and enjoy. वो क्या सोच रहे, मैं दान देने में समर्थ है, इसमें से मैं आस्वादन करूंगा। क्योंकि दान देने में भी भगवान भगवत गीता में बताता है 3 प्रकार का होता है, सत्वगुण में रहकर, रजोगुण में रहकर और तमोगुण में। यहाँ इन्होंने जो कर रहे हैं रजोगुण में रहकर कर रहे हैं, सोच रहे मेरे पास इतना संपत्ति है मैं दान दूंगा। असली में ये संपत्ति किसका है, भगवान का है। इसलिए यहाँ बात में बलि महाराज को मन में आ गया ये सारी संपत्ति उन्हीं का है, राइट। मगर उन्होंने मेरे से याचना करके लेके जाएगा तो मेरे को इतना आनंद है, राइट। मगर कभी भी उन्होंने ममेती करके उन्होंने सोचा नहीं, ये इतना याद रखना यहाँ इसलिए बता रहे हैं। देन आगे क्या बता रहे, इन सच ए कंडीशन एंड व्हाट गुड कैन दे डू फॉर यू। ये लोग क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अभी आजकल लोगों ने ऐसी मंदिर में कुछ कुछ अच्छा ट्यूबलाइट लगाता है और कुछ लगाता है, लगा के अपना नाम लिखता है डोनेटेड बाय सोनसो सोनसो, जितना नाम लिखता है उसका ट्यूबलाइट से जितना रोशनी आने का है वो भी बंद हो गया। ऐसी दान देने वाला भी है आजकल, राइट। यहाँ वो सब कुछ मूर्खता बताते हैं। व्हाट गुड कैन दे डू फॉर यू, भगवान हमसे क्या मांगने का चाहिए, कुछ भी नहीं। भगवान हमसे क्या देख रहे, कुछ भी नहीं, हम लोग खुद देना चाहिए, राइट। So there is no need for him to expect anything, and there is no need for us to do anything for him because everything belongs to him, and he is the real owner. असली ओनर वही है, हम लोग कुछ दिन के लिए उपयोग करना। And what does he say? Who are independent creator? भगवान के बारे में बताते हैं, आपने स्वतंत्रता सृजन करने वाला है, पालन पोषण करने वाला है, संभालते करने वाला है। यहाँ तात्पर्य में प्रपात लिखते हैं बलि महाराज वाइफ who is most intelligent, क्या लिखते हैं, most intelligent, supported the arrest of her husband and accused him of having no intelligence because he was claiming proprietorship. So wonderful, so wonderful. हरे कृष्णा। ऐसी भगवान ऐसी लीला करके अंत में भगवान विशेष उन्होंने कृपा किया है। उनको क्या बताया, आप शीतल में विशेष जगह बना के रखा है। किसने बनाया, भगवान का आज्ञा से विश्वकर्मा ने बनाया। आपको पूरी तरफ से वहां सुरक्षा मिलेगा, वहां मैं साथ में होऊंगा, वहां जाके अनेक काल रहना। आपको सावरणी करके एक मनु है, उसी समय आप वापस इंद्र पदवी आपको प्राप्त हो जाएगा, उसी समय आपको आनंद कर सकते करके यहाँ भगवान उनको आशीर्वाद देके ये वामन चरित्र और ये त्रिविक्रमा चरित्र यहाँ पूर्ति होता है। ये श्लोक का अंदर
इसमें इतना विस्तार से बता रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।